राधा। राधा नाम की महिमा बहुत बड़ी है। राधा नाम की महिमा अपरंपार है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस बात को कहते हैं, जब कोई भक्त या कोई व्यक्ति राधा नाम का उच्चारण करता है तो स्वर रा सुनते ही भगवान श्री कृष्ण उसे अपनी भक्ति प्रदान कर देते हैं, और धा स्वर सुनते ही भगवान श्री कृष्ण खुद उस भक्त के पास, उस व्यक्ति के पास चले आते हैं। तो राधा नाम की महिमा वास्तविकता बहुत बड़ी है, बहुत अपरंपार है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक बार राधा नाम की, सिर्फ एक बार राधा नाम लेने की महिमा, उसकी वास्तविकता का उल्लेख किया गया है। आज हम अपनी इस वीडियो में उसी कथा का, उसी लीला का श्रवण करेंगे। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। राधा नाम की महिमा, उसकी वास्तविकता, सिर्फ एक बार राधा नाम लेने से हमें क्या फल मिलता है, इसे जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। धन्यवाद। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार कथा कुछ इस तरह से है। एक व्यक्ति एक संत महाराज के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि मेरा पुत्र कभी सत्संग नहीं करता है, कभी भगवान का नाम नहीं लेता है, ना कभी मंदिर जाता है, ना किसी पूजा पाठ में रुचि लेता है। आप मुझे क्या करना चाहिए, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो संत महाराज उस व्यक्ति से कहते हैं कि आप अपने पुत्र को लेकर के मेरे पास आइए। तो वह व्यक्ति ऐसा ही करता है। वो जैसे तैसे अपने पुत्र को मना करके संत महाराज के पास लेकर आता है। जब वो बालक संत महाराज के पास पहुंचता है तो संत महाराज उसका संबोधन करते हुए कहते हैं, बेटा राधे राधे। उस बालक ने कोई उत्तर नहीं दिया। संत महाराज फिर कहते हैं, बेटा राधे राधे। फिर उस बालक ने कोई उत्तर नहीं दिया। संत महाराज फिर कहते हैं कि बेटा बोलो राधे राधे। उसने कहा कि मैं क्यों कहूँ। संत महाराज फिर कहते हैं कि बेटा बोलो राधे राधे। तो वो कहता है कि मैं क्यों कहूँ राधे राधे। इसके बाद संत महाराज चुप हो जाते हैं और वो कहते हैं कि बेटा, जब तुम्हारा अंतिम क्षण आए तो यमराज तुमसे पूछे कि तुमने कभी जीवन में कोई अच्छा काम किया है या कभी भगवान का नाम लिया है, तो तुम यमराज से कहना कि मैंने एक बार अपने जीवन में श्री राधा रानी का नाम लिया है। धीरे धीरे समय बीतता गया। वो बालक युवा हुआ, युवा के बाद वृद्ध हुआ, वृद्ध होने के बाद उसकी मृत्यु हुई। मृत्यु होने के बाद उसे यमराज लेने आया। यमराज ने उससे पूछा कि क्या तुमने कभी जीवन में अच्छा काम किया है, कि क्या तुमने कभी भगवान का नाम लिया है। तो इस पर उस व्यक्ति को उस संत महाराज की बात याद आती है। तो उसने कहा कि हाँ, मैंने अपने जीवन में एक बार राधा रानी का नाम लिया है, श्री राधा रानी का नाम लिया है। तो आप मुझे एक बार राधा नाम लेने की महिमा, एक बार राधा नाम लेने की वास्तविकता बताइए। यह सुनने के बाद यमराज सत्य में पड़ गया। वो जानते थे कि राधा नाम लेने की वास्तविकता बहुत बड़ी है, उसकी महिमा बहुत बड़ी है, लेकिन क्या है, क्या उसकी वास्तविकता थी, क्या उसकी महिमा थी, यमराज इस विषय को नहीं जानते थे। काफी विचार करने के बाद यमराज को एक सुझाव आया कि एक बार राधा नाम लेने की महिमा, उसकी वास्तविकता इंद्रदेव को अवश्य पता होगी। तो यमराज ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम चलो हमारे साथ, हम इंद्र के पास चलते हैं और इंद्रदेव से पूछते हैं कि एक बार राधा नाम लेने की वास्तविकता क्या है। उस व्यक्ति ने हट की कि मैं इंद्रदेव के पास तभी जाऊंगा जब आप मेरे लिए एक पालकी मंगवाएंगे और 4 कहार मंगवाएंगे। तो यमराज ने ऐसा ही किया। यमराज ने एक पालकी मंगवाई, 4 कहार बुलाए, उस पालकी में उस व्यक्ति को बिठाया और वो इंद्रदेव के पास चल दिए। अब यमराज कहते हैं कि इस व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक ही अच्छा काम किया है कि इसने एक बार जीवन में राधा रानी का नाम लिया है। तो आप मुझे बताइए कि एक बार राधा नाम लेने की वास्तविकता क्या है, उसकी महिमा क्या है। इंद्रदेव ने भी बहुत सोचा, बहुत चिंतन किया। उन्होंने कहा कि राधा नाम की वास्तविकता तो बहुत बड़ी है, लेकिन क्या है ये मुझे भी नहीं पता। तो इंद्रदेव ने कहा कि मैं भी ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि एक बार राधा नाम लेने की महिमा क्या है। तो काफी विचार करने के बाद इंद्रदेव को भी एक सुझाव आया कि इसका उत्तर जरूर परब्रह्म ब्रह्मा जी के पास होगा। तो वो व्यक्ति कहता है कि आप भी यमराज के साथ कहार की जगह पालकी लेकर के चलिए। अब एक तरफ यमराज और इंद्र और दूसरी तरफ दोनों कहार उस व्यक्ति को लेकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। अब उन दोनों ने ब्रह्मा जी से आग्रह किया कि आप हमें बताएं कि एक बार राधा नाम लेने की महिमा क्या है। ब्रह्मा जी का भी वही उत्तर कि राधा नाम की महिमा तो बहुत बड़ी है। एक बार राधा नाम लेने की वास्तविकता क्या है, ये जानने की उत्सुकता ब्रह्मा जी के मन में भी जागी। उन्होंने भी बहुत विचार किया। उनके मन में भी सुझाव आया कि इसका उत्तर हमें भगवान शिव के पास अवश्य मिलेगा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आप भी आ जाइए, एक कहार को हटाइए और पालकी लीजिए और चलिए भगवान शिव के पास। अब एक तरफ यमराज, दूसरी तरफ इंद्र, तीसरी तरफ ब्रह्मा जी और एक तरफ कहार, ये सब उस व्यक्ति को लेकर के भगवान शिव के पास पहुंचे और वही प्रश्न दोहराया कि हे महादेव, आप हमें बताइए कि एक बार राधा नाम लेने की महिमा कितनी बड़ी है, उसकी वास्तविकता क्या है। अब भगवान शिव भी जानते थे कि राधा नाम लेने की महिमा बहुत बड़ी है, लेकिन उसकी वास्तविकता क्या है वो भी नहीं जानते थे। अब भगवान शिव ने भी बहुत विचार किया। उनके मन में एक सुझाव आया कि इसका उत्तर अवश्य भगवान विष्णु के पास विष्णु लोक में मिल जाएगा।
वो व्यक्ति कहता है कि आप चौथे कहार को हटाइए और भगवान शिव आप भी लगिए। अब यमराज, इंद्र, ब्रह्मा और शिव ये चारों मिलकर उस व्यक्ति को लेकर के विष्णु लोक पहुंचे। वहां विष्णु जी ने उन्हें दर्शन दिए। उन चारों ने आग्रह किया भगवान विष्णु से कि आप हमें बताइए कि एक बार राधा नाम लेने की महिमा क्या है, इसकी वास्तविकता क्या है। भगवान विष्णु ने देखा कि एक व्यक्ति को, एक मृत्यु लोक से आए हुए व्यक्ति को स्वयं यमराज, इंद्रदेव, भगवान शिव, परब्रह्म ब्रह्मा लेकर के विष्णु लोक पर आए। उन्होंने कहा कि इससे बड़ी महिमा राधा नाम लेने की क्या हो सकती है कि एक बार राधा नाम लेने की वजह से स्वयं इंद्रदेव, भगवान शिव और परब्रह्म ब्रह्मा जी एक व्यक्ति को लेकर के विष्णु लोक में आए। इससे बड़ी राधा नाम की महिमा क्या हो सकती है। राधा नाम लेने की वजह से आज तुम मेरी गोद में विराजमान होने के लायक बन गए। तो सिर्फ एक बार राधा नाम लेने से भगवान विष्णु आपको अपनी गोद में विराजमान कर लेते हैं। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।